तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाइए। और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना, किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ। रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना, एक ही बर्तन में खाना और पानी पीना कोई बेशर्मी वाली बात नहीं, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अबू हस्सान की तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम आपको हदीस की रोशनी में घर से जाते वक्त बीवी को बोसा लेने के बारे में बताएंगे। शरीयत मुतहरा ने कहा है कि अगर किसी काम के लिए घर से बाहर जाना हो और अगर घर में कोई गैर नहीं तो बीवी से मिलें, तो एक दूसरे से मिलकर बोसा लेकर जाएं। हदीस पाक में है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज के लिए जाना होता तो निकलते हुए बाज मर्तबा मेरा बोसा ले लिया करते और फिर नमाज के लिए तशरीफ ले जाया करते। तो मुहतरम नाज़रीन, ये हैं वो अमाल और अखलाक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह तबारक व ताला अपने घरवाली के साथ इसी तरह से पेश आने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हमारे हुजूर अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ पेश आया करते थे। محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته। अगर आपको एक बेहतरीन बीवी बनना है तो आपको इन 3 चीजों पर काम लाजमी करना होगा। पहला काम, कभी भी अपने शौहर को उसकी माँ से अलहदा करने की कोशिश मत करें, या कोई भी ऐसा काम या बात मत करें जिससे आपके शौहर को लगे कि मेरी बीवी मुझे मेरी माँ से अलहदा करने की कोशिश कर रही है। अपने शौहर को इतनी आज़ादी ज़रूर दें कि वो जी भर के अपने वालिदैन की मदद कर सके, खिदमत कर सके। दूसरा काम, किसी भी सिचुएशन में आप अपने शौहर पर कभी भी अपनी आवाज ऊंची मत करना, ये डिसरिस्पेक्ट में आता है। हमेशा मामलात को ठंडे तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। और तीसरा काम, कभी भी अपने शौहर को एक्सपोज करने की कोशिश मत करें। मतलब जो भी उसकी गलतियां हैं, जो भी उसमें कमियां हैं, वो लोगों को मत बताइए, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों। औरत को इज्जत चाहिए भाई शौहर से। वो चाहती है जैसे मुझे मेरे बाप के घर में इज्जत मिली है, वो इज्जत कहां मिले। और याद रखो, बाप के घर में जितनी इज्जत मिली है शौहर के घर में उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। रुखसती का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में यह है कि अब इसकी नेचुरल लाइफ शुरू हुई है। अब आप बताओ, पहले ज्यादा इज्जत मिल रही थी, अब पिट रही है, वहां जाके गालियां ताने सुनने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। फिर शादी तो खुशी के लिए की थी, खुशी के बजाय ये क्या हो रहा है, गम। अब आप मुझे बताओ, आजकल शादियों के बाद मसाइल कम होते हैं या बढ़ जाते हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ने का मतलब ये कि ये उस नहज पे हो नहीं रही जिस तरह इस्लाम ने कहा है। हम अपनी, जिसको हम वाइफ कहते हैं, ज़ौजा कहते हैं, उसकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है, कभी सोचा हमने? कभी अकेले में बैठकर अपनी शरीक हयात के बगैर अपनी जिंदगी को जरा देखें। अब वो फैमिली जिस तरह घर को संभाल रही है, अगर वो जिंदगी से ही चली जाए तो कभी सोचें कि हमारी जिंदगी कैसी हो जाए। यूं अल्लाह की इस नेमत की कदर कीजिए। वो लोग जो बात बात पर अपनी बीवी को ताने देते हैं, गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं, अपनी जिंदगी में उसका रोल समझो।
वो भी अल्लाह की बंदी है, उसका दिल तोड़कर अगर वही अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो गई तो मारे जाएंगे। जहां दूसरों के हुकूक हैं वह ज़ौजा के भी हुकूक हैं। कभी उससे भी मुस्कुराकर बात कर लो, कभी जिंदगी में उसका भी शुक्रिया अदा कर दो कि आपने मेरी जिंदगी में बड़ी आसानी की हुई है। कभी वो खाना बनाकर लाए तो कभी जज़ाकल्लाह उसे भी कह दिया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ज़िना की तरफ न जाओ, नस्लें तबाह होगी, नस्लें बर्बाद होगी। इसलिए कि फरमाया गया कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अर्ज ये कर रहा था, जब पूछा आका जन्नते नईम किसको मिलेगी, तो फरमाया कोई हसीन और जमील औरत हो और तुम वहां तन्हा मौजूद हो, उसका हुस्न जमाल तुम्हें अपनी तरफ दावत दे रहा हो और उस वक्त तो गुनाह से रोकने वाला कोई न हो। उस वक्त इंसान ये तसव्वुर करे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। खुदा की गैरत को याद करके उस औरत के हुस्न को न देखे, नजरें नीची कर ले, अल्लाह उसी वक्त इनाम के तौर पर उसके लिए जन्नते नईम को लिख दिया कर। ये वो नेकी है औरत को न देखना पाप की नजर से। फिर कुछ लोग ये सोच सकते हैं क्या हमारे मजहब में इतनी तंगी है? मैं कहता हूं मेरे अजीज, तंगी नहीं, हमारे यहाँ जितने इंजॉय की इजाजत है किसी मजहब में नहीं। लेकिन इस्लाम कहता है पाप न कर। अगर नजरों से देखना है अपनी बीवी को देख, जितना देखना है देख। बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार की नजर से देखता है अल्लाह उसे जिहाद का सवाब अता फरमाता है। मैं चैलेंज से कहता हूं किसी मजहब में है ऐसा कि किसी मजहब के रहनुमा ने अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाई हो? है तो बताओ। ये तो सिर्फ खूबसूरती इस्लाम में नजर आएगी कि वो रसूल जिसके कदमों में जिब्रील सर रखते हो, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ऐसा रसूल जिसकी रजा खुदा चाहता हो, वो अपनी बीवी के साथ अगर दौड़ लगाते हैं और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कभी मैं आगे निकलती कभी वो आगे, जो जिब्रील को थका दें। कभी बीवी की मोहब्बत में ऐसा भी करें कि आप आगे निकल जाएं और फिर कभी खुद आगे निकले तो एहसास कमतरी का शिकार ना होने दे, बल्कि यूं मरहम रखें कि तुम उस दिन आगे निकल गई थी लिहाजा आज उसका बदला हो गया। गौर तो फरमाए, है इस तरीके से, इस तरह इज़्दिवाजी जिंदगी का तसव्वुर किसी के यहां, औरों के यहां तो ये है। किसके यहां है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दुनिया सब जानती है। जब तक के शौहर नहीं खाएगा बीवी खा नहीं सकती। शौहर का झूठा खाना लोगों की मजहबी रिवायात है, लेकिन ये मेरा मजहब है, मजहब इस्लाम। और ये मेरा नबी है कि मेरे नबी की ज़ौजा पाक फरमाती है जब दूध आता तो हुजूर फरमाते आयशा पहले तुम पियो और मेरा बचा हुआ खुद पीते। जिसके बचे हुए की तमन्ना कायनात करे वो आका अपनी बीवियों को इतना इंजॉय हमारे मजहब में है, कोई उसको नहीं देखता। मुश्किल ये है कि लोग दीन पढ़ते नहीं, दीन समझते नहीं, सीरियल और फिल्में देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे तो यही अंजाम होगा जो हो रहा है। और अगर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखोगे, इंशाअल्लाह घर जहन्नम कदा नहीं बनेगा बल्कि जन्नत निशान बनेगा। इंशाअल्लाह घर जन्नत निशान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो हमारे मजहब में इंजॉय है, हमारे मजहब में आजादी है, हमारे मजहब में बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारने का तरीका है। लेकिन इस्लाम कहता है अजनबी औरत को पाप की नजर से न देखना। और अगर समातों पे बार न गुजरे, उन्वान चूके दे दिया गया है, इसलिए मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं। और वल्लाह मुझे हदीस पढ़ने में कोई आर नहीं, क्योंकि मेरे आका का फरमान है। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं, जो कौम फिल्मों में नंगी नाचने वाली औरतों को देखने को बुरा न समझे और मस्जिद के मिंबर पे हदीस सुनने को बुरा समझे, तो उसको अपने ईमान का अंदाजा
अंदाजा कर लेना चाहिए। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, मेरे आका ने फरमाया औरतों को देखने पे क्या होगा, आग डाली जाएगी, आग का सुरमा लगाया जाएगा। अजनबी औरत का हाथ अगर पाप की नियत से पकड़ा, आका फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का। और उससे बढ़कर आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने नाजायज तौर पर किसी औरत को बोसा लिया, उसके गाल चूमे, तो जहन्नम की आग की कैंची से उसके जो है वो होठों को काटा जाएगा। अफसोस वो कौम जिसके नबी ने इस तरह जिना की नहूसत को और बदनजरी की नहूसत को बयान किया, आज उस कौम के जवान रोशन ख्याली के नाम पे, फिल्मों के नाम पे आवारगी की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ एक बात कह दूं, अगर तुम किसी के गालों को हराम तौर पे चूमोगे तो इतना ज़र्फ आपको ये सुनने का होना चाहिए कि फरमाया हमारे बुजुर्गों ने, तू किसी की बेटी के गालों पे होठ रखेगा तो तेरी बेटी के गाल भी महफूज न रहेंगे, तेरी बीवी के गाल भी महफूज न रहेंगे। अपनी औरतों को महफूज रखना है तो किसी के शीशे के मकान पर, अल्लाह अकबर, किसी के मिट्टी के मकान पर, शीशे के घर में बैठकर कभी पत्थर न फेंकना। मेरी कौम के जवानों, हमारे मजहब ने बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, इंजॉय करने का। सैयद अमीन आपका अदना गुलाम है। अगर शोहर ने बीवी के हुक्म अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी, और अगर बीवी ने शोहर के हुक्म अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी। इसीलिए बीवी अभी चुन के और शोहर भी चुन के, ये देखो दीनदार हैं कि नहीं है। और जो दीनदार होगा इंशाअल्लाह वफादार होगा। कान खोल के सुन लीजिए, जो दीनदार नहीं होगा, इधर आदर मुंह मारेगा, वो वफादार नहीं हो सकता। दीनदार ही वफादार होगा, दीनदारी में ही वफादारी है। हाँ, आजकल शादियों में ये चीज़ बहुत देखी जा रही है, जितने लुच्चे लफंगे बालों की कटिंग वाले जींस पैंट वाले लड़के हों, हीरो कट वाले लड़के बड़े पसंद किए जाते हैं। मगर पता नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए 1-2 साल शिमला पिमला सब घुमाएंगे, उसके बाद देखो कैसी कैसी आंखें निकालेगा। दीनदारी तो दीनदारी होती है। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए मेरे भाई। सिर्फ अपनी बीवियों को, तुम्हारे नसीब में जैसी भी निकाह हो गया, रंग काला हो, चाहे कुछ भी हो, मगर उसने इतना प्यार दे दो कि तेरा रब उससे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ घरों के अंदर ये खसलतें होती हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में प्यार से बैठे हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं, तो मजाक बनती है उनकी। अरे मियाँ ये तो झोरू का गुलाम हो गया, तो मियाँ साथ में खाना खाई। बेवकूफ़ी है लोगों की। अगर बेटा बीवी के साथ में खाना खा रहा तो मां को खुश होना चाहिए। अरे बीवी के साथ में नहीं खाएगा तो और किसके साथ में खाएगा? क्या पड़ोसन के साथ में खाएगा? मां भी खुश हो, बाप भी खुश हो, अच्छी बात है। मेरे बेटे को प्यार अपनी बीवी से, और जो मियाँ बीवी जितना प्यार करते हैं, रब की रहमत उनकी तरफ मुस्कुराते रहती है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार बता दूं अपनी बीवी अम्मी आयशा से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हैं तो अगर साथ में खाने के लिए बैठ जाओ ना तो मजाक बनने लगे, फलाना देखा वो तो मियाँ बीवी के पीछे ही रहता है। बिल्कुल, अरे पीछे रहता है तो अच्छा है, आगे ना रहे। सही बता रहे हैं हम, आगे रहा तो बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। बात है कि नहीं है? बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। अगर बीवी से प्यार है तो इंशाअल्लाह ठीक रास्ते पर रहेगा। अरे बात है कि नहीं है? अम्मी आयशा बयान करती है कि जिस बेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती थी, आका उसी कटोरे से, उसी बेले से, उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते जहां मैं मुंह लगा के पानी पिया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समझ रहे? और आज कुछ गांव में, खासकर गांव में, शहर में कम है ये माहौल, गांव में ज्यादा है कि बीवी का झूठा नहीं पी सकता, इंसल्ट समझता। अरे अपना झूठा दे दिया मुझे, समझ रहे हैं आप? जबकि झूठा अगर बीवी का पी लेगा,
या बीवी शोहर का झूठा पी लेगी तो ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी मोमिना है, तेरी ईमान वाली है, वो मोमिन के झूठे में शिफा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अम्मी आयशा बयान करती हैं। अम्मी आयशा बयान करती हैं ऐसा भी हुआ कि नबी का मिसवाक मैंने अपने मुंह से, उसको मुंह से कुचल के बारीक करते ना, मैंने अपने मुंह से उसको दबा के कुचल के बारीक किया, फिर मेरे नबी ने मिसवाक किया। या बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। मगर बीवी अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं? अब उसकी तो अच्छी बात भी बुरी लगे, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं बड़े, बीवी से मशवरा भी लेते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। देखो ये तकरीरें बहुत होती हैं कि साहब बीवी, आज तो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि माँ बाप का हक मार के ना करो। जो बीवी का हक है वो हक उसका दो, माँ बाप का हक तो अलग है, उस हक में कटौती नहीं होना चाहिए। मैं तो उन्वान कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत करो। अगर बीवियों से मोहब्बत बढ़ जाएगी तो रब्बे काबा की कसम दुनिया से बेहयाई खत्म हो जाएगी। जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम उसकी निगाहें झुकी रहती। जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम वो किसी को खातिर में नहीं लाता, इसलिए कि उसके सीने में उसकी बीवी की मोहब्बत बसी रची होती है। समझ रहे हैं? कोई बीवी साल 2 साल के लिए नहीं है। और लोगों, बीवी ने तुम्हारे लिए बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या मशक्कतें उठाई हैं। सुन लो जरा, आज ये उन्वान है तो आज मैं आपको बता रहा हूं, बात मैं कोट करूंगा जो मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। जब बच्चे अल्लाह को दे, बेटा बेटी कुछ भी हो, आप उनके खाने का, उनके पहनने का, उनके रहने का बाद में सोचो, सबसे पहले उनकी शादी और निकाह का सोचो। इसलिए कि खाने का जिम्मा रब ने लिया है, पीने का जिम्मा रब ने लिया है। जब तू माँ के पेट में था ना, तो उस वक्त तो कोई कारोबार नहीं चलता था ना माँ के पेट में। जब माँ के पेट में था तो उस वक्त तो किसी मार्केट में खाना खाने नहीं जाता था ना। अरे 9 महीने माँ के पेट में जब उसने खिलाया पिलाया है, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा मार देगा? अरे बोलो, माँ के पेट में खिलाया पिलाया क्या नहीं? माँ के पेट में क्या समझते, बच्चा खाता पीता नहीं है? खाता है। ये जो नाल होता ना, इसके जरिए से जाता है। अरे जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझे भूखा नहीं रखा तो तुझे दुनिया में आकर कैसे भूखा मार देगा, मुझे बता। लेकिन हाल ये है कि निकाह की तैयारी बाद में है, दुनिया भर की तैयारी पहले है ना। ये होना चाहिए, बेटे का प्लाट, बेटे की गाड़ी, बेटे का घर, बेटे का बंगला, बेटे का मकान। और लोगों, अगर बच्चे होशियार हो जाए, अगर बच्चे जवान हो जाए, सबसे पहले उनकी निकाह कर दो, सबसे पहले उनकी शादियां कर दो। अगर उनकी शादियां जल्दी करोगे तो इंशाअल्लाह उनके कदम डगमगाने से बच जाएंगे। और अगर कदम डगमगा गए लोगों, अगर कदम डगमगा गए तो उसमें वालिदैन से भी सवाल होगा। अगर कदम डगमगा गए तो कान खोल के सुनो, जहां पर जिनके कदम डगमगाए उनसे हिसाब होगा, मगर जिसकी वजह से डगमगाए वालिदैन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वक्त पर शादी, वक्त पर शादी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी, बस जो जवान हुई, जो वक्त होता है शरीयत के एतबार से, अल्लाह के रसूल ने शादी कर दी। कुछ नाअहल लोग हालांकि उस पर उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन वो नाअहल है, उनके दिमाग में नहीं आती, बस वो ज्यादा नहीं समझ पाते। उन्हें तो सिर्फ उंगली उठाने का काम है, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं। एक
बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर, आज जिहालत की वजह से मुसलमान तलाक ज्यादा दे रहे हैं, बल्कि जिहालत ही है। और लोग कहते हैं मौलाना कहाँ जिहालत है मुसलमानों में। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, जो कौम कलमा पढ़ना ना जाने उससे बढ़कर जिहालत किस कौम में होगी। आज मुसलमानों को कलमा भी याद नहीं। मुझे डर लगता है या अल्लाह, जो कौम निकाह की खुशी के मौके पे सही कलमा नहीं पढ़ पाती, वो मौत के इस्तिराब में कैसे कलमा पढ़ेगी। अल्लाह अकबर, मेरी कौम का हाल ये है, जाहिल है, जिहालत की वजह से सोच रखा है, बल्कि जाहिल क्या कहूँ, अनपढ़ है, अनपढ़ की वजह से सोच रखा है जो जी में आएंगे करेंगे, और फिर सालन में नमक हुआ ज्यादा तो तलाक देने पर आ जाते हैं। इसी तरीके से बीवी को मारने लगते हैं। याद रखना, जो तलाक देने की बात करता है, मैं पूरे हिंदुस्तान में चीख रहा हूँ और बबांगे तोहल चीख रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, तलाक देने वाला मर्द नहीं है, तलाक देने वाला ना मर्द है। जो मर्द होता है वो कभी तलाक नहीं देता, हमेशा तलाक ना मर्द लोग दिया करते हैं, इसलिए कि जो मर्द होगा वो बीवी के गुस्से को पिएगा, वो बीवी के जुल्म पे सब्र करेगा। और आपको बताऊं, बीवी के जुल्म पे सब्र करने वाले कहां पहुंचे। मेरे पास वक्त ज्यादा है नहीं, मुझे जाना है, यहां से रुखसत होना है, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी बात अर्ज करके जाना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी का। ये अबुल हसन खरकानी कौन है, मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं। नौजवान क्या करते हैं आजकल, फिल्म में टीवी में देखकर घर में आते हैं तो उनका तेवर बदल जाता है, माँ बहन की करने लगते हैं, मोचों पे ताव देने लगते हैं। नादान, सिनफे नाजुक पे रौब करना ये कोई अक्लमंदी है? नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी अपनी बीवी को कभी अपनी जात के लिए नहीं डांटा, कभी किसी पे गुस्से में नहीं आए, बल्कि हुजूर की प्यारी बीबियां बीमार हो जाती तो अम्मा आयशा कहती हम जब बीमार हो जाते तो हुजूर बार बार हमारी खैरियत पूछते, हमारी बार बार खैरियत पूछते, हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से कर लिया करते। हुजूर हमारे हिस्से का काम अपने हाथ से करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें मनाया करते थे, हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाया करते थे, हुजूर हमारे साथ हंसते थे, हुजूर हमारे साथ मजाक फरमाते थे। आज तो घर में घुसे के मूड तब्दील हो जाता है, सबके साथ अच्छे रहेंगे, और घर में गए तो मुंह बदल जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत की इज्जत, मेरे आका का फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, और मान भी लिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हक कहने में किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आका फरमाते औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, शरीफ, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता उसको हमारे तुम्हारे नबी ने कमीना कहा। उससे बढ़कर कमीना कौन है, जिसको रसूलुल्लाह कमीना कहते हैं। बीवी को छोड़ छोड़ करने की बात करने वालों, जो बीवी की इज्जत ना करे हुजूर कहते वो कमीना है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं नहीं कह रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा है कि हुजूर ने उसको कमीना कहा जो औरत की इज्जत नहीं करता, और उसको शरीफ कहा जो बीवी के साथ प्यार करता है। हाँ, शरीफ वो नहीं जो लंबी लंबी टोपियां लगाए, शरीफ वो नहीं जिनके हाथों में माला हो, शरीफ वो नहीं जो दिन को रोजे रखे रातों को इबादत करे और बीवी को गाली गलौज करे, वो शरीफ नहीं। हुजूर फरमाते शरीफ वो है जो अपनी बीवी की इज्जत करना जानता है, बीवी की कदर करना। इसीलिए आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है, तवज्जो करें क्या फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और फरमाया मैं तुम सब में बेहतर हूं। इस पर मैं नहीं कहूंगा कि ज़ीशान बरकाती साहब की तरह की बोलो सुभान अल्लाह, ये नहीं कहूंगा आपको, लेकिन आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि अपने नबी की बात पर तुम कहते हो कि नहीं कहते। मैं नहीं कहलवाऊंगा, ये तो आपके इश्क पे छोड़ा जाता है ना। आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं।
हुजूर ने बीवी के विसाल के बाद भी उनको नहीं भुलाया। जब मेरे आका बकरी ज़बा करते थे, बकरी, वो फरमाते थे पहले खदीजा की सहेलियों के घर बकरी का गोश्त जाएगा, बाद में मुझ मोहम्मद के घर पकेगा। खदीजा नहीं तो खदीजा की सहेलियों के साथ एहसान किया जा रहा है। तवज्जो तो फरमाए, ये मुसलमानों आपकी गलती है जो लोग इस्लाम को गाली दे रहे हैं। आज लोग हमें सिखाते हैं मुसलमान अच्छा सलूक नहीं करता, मुसलमान। हम कहते तुमने देख आजकल के लड़कों को देख के तुम क्या बातें करते हो, हमारी तारीख देखो। हमें टीवियों में बैठ के ना सिखाओ कि बीवी से प्यार कितना किया जाता है। हम वो शादी करेंगे जिसमें कोई जहेज नहीं होगा, हम वो शादी करेंगे जिसमें मालदार का बंगला नहीं। अगर मैं मालदार हूं तो किसी गरीब के झोपड़े से बीवी लाऊंगा ताकि उसके माँ बाप की फिक्र दूर कर सकूं, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरे उम्मती की फिक्र दूर कर दी, अल्लाह उसकी कयामत की फिक्रों को दूर कर देगा। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ सच्चे मुसलमान बनो, इस पैसे को शादियों में बर्बाद मत करो। गरीब घरों की बेटियों को इस पर मजबूर न करो कि वो खुदकुशी कर लें या भाग जाएं। गरीब बेटी के माँ बाप को से जहेज का मुतालबा मत करो। हराम है, शरीयत इस्लामी में जहेज हराम है, हराम। और ए नौजवानों, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप से कह देना कि आप हरगिज जिस घर में मेरा रिश्ता भेजें, खुदा के लिए साफ कह दीजिएगा कि हमें लड़की चाहिए, लड़की के साथ कुछ नहीं। जहेज के ताल्लुक से आजकल बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है, बहुत परेशानी में लोग पड़े हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं। हजरात के जहेज के बारे में क्या करना चाहिए? आया कि जहेज अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है, क्या वो जहेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से जहेज दे रहा है तो क्या वो जहेज लेना जायज है क्या नाजायज है? इस ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखें कि आप जहेज की नियत रख करके आप खालिस ये नियत रख के आप जहेज की अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि शरीयत में जो आया है सबसे पहले आप जो है उसका आप हसब व नसब देखें, फिर ये देखें उसका तकवा देखें कि उसका हसब व नसब ठीक हो, लड़की नेक हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, समझे। और फिर उसका देखें आप के ये औलाद जिससे ज्यादा नस्ल की अफजाइश ज्यादा से ज्यादा हो, कि ज्यादा जिससे औलाद बढ़ने का जो है अंदेशा हो और यकीन हो, ये चीज देखें। माल सबसे लास्ट में है और माल निरे माल पे शादी करना ये किसी हद तक भी रवा नहीं है। कि आज जो शादियां हो रही हैं निरे माल पर हो रही हैं और बड़ी बड़ी शादियों की डिमांडें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी नकदियों की डिमांडें की जा रही हैं। आज लड़की वाले मजबूर हैं कि उनके पास अभी इतना पैसा, इतनी रकम नहीं है कि वो उन डिमांडों को पूरा कर दें। खासकर गाड़ी के नाम पर 5 से 10 लाख की डिमांड की जा रही है। यानी शादी के जहेज में एक ही आइटम 5 से 10 लाख का है, जैसे गाड़ी वगैरह है, कितना मोटा आइटम हो गया। अब सारे आइटम अलग रहे, उनको अलग रख दें, एक ही आइटम ऐसा है कि वो 5-10 लाख का है, तो खुदारा ये इतने बड़े बड़े आइटमों की आप डिमांड ना करें। बल्कि अगर वाकई आपको अल्लाह ने जो है हौसले वाला बनाया है, अगर ईमान में पुख्तगी है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर खुश देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब कब्र में आका करीम तशरीफ लाएं तो मेरे आका का चेहरा आपको देख के मुस्कुराने लगे, मेरे नबी के होंठों पे तुम्हें देख के मुस्कुराहट हो, तो फिर जहेजों की डिमांड ना करके जाओ दुनिया से, फिर आप शादियां करके जाओ तो नबी के उस कौल पे अमल करके जाओ जो मेरे नबी ने फरमाया कि आप निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आप जहेज की डिमांड को बिल्कुल मना कर दो कि हमको जहेज के ऊपर शादी ही नहीं करनी है, हमें तुम्हारा जहेज चाहिए ही नहीं है। आप सादा से सादा शादी करें, सिंपल से सिंपल शादी करें। अगर अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे देगा, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे देगा।
मेरे प्यारे, शादी करके वो शख्स मालदार हो जाता है जो सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह करता है। इसलिए कि जो तेरी होने वाली बीवी है वो अपना नसीब भी तेरे घर लेके आ रही होती है, कहीं ना कहीं उसका नसीब भी तेरी कमाइयों में शामिल हो जाता है। तो जहेज की तो डिमांड की ना जाए, जहेज की डिमांड पर तो शादी ना की जाए। जहेज का मामला तो यह है कि अगर अल्लाह ने वाकई तेरा ईमान तुझे मजबूत बनाया है तो तू फिर शादी में अपने जहेज को मना कर दे तो कितना अच्छा है। करते जहेज के ऊपर जमाना शादी करता है, एक वो भी होना चाहिए रसूल का मस्ताना फरजाना दीवाना जो जहेज के लिए मना करे, मैंने शादी तो करना है, मैंने तेरे जहेज पे शादी नहीं करना है। काश हमारे नौजवानों को अल्लाह ये अक्ल दे दे, उन्हें ये जज्बा दे दे, उनके अंदर ये शौक मेरा रब पैदा कर दे कि वो ये शौक बना लें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें। हमने शादियां करनी है, लेकिन अब हमने शादियां बिना जहेजों के करनी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, बहुत सी बिरादरियां ऐसी हैं कि जो आज भी जहेजों पे शादी नहीं करती, वो लोग खुशहाल नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, उन लोगों को मैं खुशहाल देखता हूं कि जिनके यहां पर जहेजों का रिवाज कम से कम है या नहीं है, आज भी वो लोग खुशहाल हैं। हमारे यहाँ जब ज्यादा से ज्यादा जहेजों की डिमांड है, जिसके यहाँ 2 4 5 बेटियां हैं, बताओ कहां से 10-10 लाख की एक बेटी की शादी करेगा। अब तो मियाँ 10 लाख में भी नहीं पूरी पड़ रही, 5-10 लाख की तो एक गाड़ी चाहिए, अब तो 20 लाख चाहिए एक बेटी की शादी के लिए। मामूली सी बात हो गई है मेरे प्यारे। कहां से वो लाएगा 5 बेटियों के लिए 1 करोड़ रुपया? मुझे बताओ। उसकी प्रॉपर्टी भी इतनी नहीं है, उसका कोई माल भी इतना नहीं है, उसकी कोई इनकम भी इतनी नहीं है, उसका कोई कारोबार भी इतना नहीं है। खुदारा खुदारा रहम करो इन गरीबों पर, खुदारा खुदारा रहम करो इन बेटियों के बापों पर। अल्लाह के लिए तरस खाओ इन बूढ़े बापों पर कि जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं। शौक पैदा करो अपने अंदर और एक नई चीज पैदा करो ताकि जमाने की आंखें खुल जाएं। वो कौन मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है कि जिसने शादी की है और बिना जहेज के की है। आप अपने जहेजों की सेल्फियां तो डालते हो सोशल मीडिया पर, उसकी वीडियो बना बना कर डालते हो सोशल मीडिया पर। मुझे ये वाली गाड़ी मिली है, मुझे ये जहेज मिला है, मुझे ये सोफा सेट मिला है, मुझे ये बर्तन मिले हैं, मुझे ये चीजें मिली हैं। ये आप नुमाइश तो करते हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो कि जो सोशल मीडिया पर अपनी ये खबर डाले कि मैंने बिना जहेज के शादी की है और अल्हम्दुलिल्लाह बिना जहेज के मैं निकाह चलाया। कितना अच्छा हमारे मुआशरे से ये नया पैगाम जाएगा। ये जहेज की लानत को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था। आज वो जमाना, मुझे लग रहा आज वो वक्त फिर से अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा है कि बेटियां अगर किसी के घर में है तो वो अपनी बेटियों को अपने सर पे उनको बोझ महसूस कर रहा। क्यों कर रहा बोझ महसूस? वजह यह है मेरे प्यारे कि हमने जहेज की लानत को अपने पर मुसल्लत कर लिया है। हमने जहेज जैसी खुराफातों को अपने ऊपर लाजमी कर लिया है। जबकि होता क्या है सामईन हजरात, जो दिया गया जहेज है बेटी का, मैं देखता हूं दिया गया जहेज का मुश्किल से 20% ऐसा हिस्सा है जो इस्तेमाल में आता है, बाकी जहेज का 80% ऐसा हिस्सा है जो इस्तेमाल में नहीं आता, रखा रखा पुराना हो जाता है। देखिए 100 तरह के बर्तन होते हैं जहेज में, 100 तरह की चीजें होती हैं जहेज में। कितनी चीजें इस्तेमाल आती हैं जहेज में मुझे बताइए। मुश्किल से बेड, सोफा हो गया, या अलमारी वगैरह, या वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये आ गया इस्तेमाल में। बाकी जो सेट चल रहे हैं 5-5, 10-10 तरह के सेट बर्तन के, 10-10 तरह के अलग अलग तरह के बर्तन, फिर छोटी छोटी किस तरह की मशीनें, फिर उतनी चादरें, उतने गद्दे, उतने लिहाफ, उतनी रजाइयां, उतने जोड़े, और उतने ये आइटम, उतने वो आइटम। खुदा की कसम मैं तो घरों में देखता हूं कि इस तरह के आइटम आ जाते हैं कि उस तरह के उसके घर में काम भी नहीं होते। ये जूस निकालने की मशीन, ये जूस को जो है ये इस तरह की मशीन, उस तरह की मशीन, पता चला कि इसके घर में जूस निकलता ही नहीं है। साल भर हो जाता है, जूस पीने का ही नंबर नहीं आता घर में। अल्लाह अकबर। क्यों तुमने बेटी वालों पे इतना बोझ बना दिया मेरे प्यारे?
कि इतनी तरह की मशीनें, इतनी तरह के इन बर्तनों की क्या जरूरत थी। अगर जहेज देना भी है तो मैं आपको बताऊंगा, जहेज अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है, उससे कोई बोझ ना बनाया जाए, उससे कोई डिमांड ना की जाए, तो वो जायज है जितना वो अपनी मर्जी से दे रहा है। अपनी मर्जी से वो जो चाहे दे सकता है, और उसकी मर्जी का दिया हुआ जहेज अगर लड़के वाला अपने घर में ले आए तो वो जायज है, वो नाजायज नहीं है। लेकिन लड़की वाले को भी चाहिए कि अगर वो जहेज दे रहा है तो फिर वो उसकी नुमाइश ना करे उस जहेज की। तेरे पास तो देने का है मामला, तेरे पास तो पैसा है, तेरे पास तो माल है, तू दे देगा, लेकिन तू उसकी नुमाइश कर रहा है। वो नुमाइश का असर गरीबों पे भी पड़ता है, उस नुमाइश का असर गरीबों और जो है कमजोरों पे भी पड़ता है, मुफलिसों पे भी पड़ता है। फिर नुमाइश ना की जाए, अपनी मर्जी से जो दे रहा, जरूरियात का सामान दे, उसमें भी खास ख्याल रखे कि उसमें भी शॉर्ट होना चाहिए, उसमें भी किल्लत से काम लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादती की तरफ ना जाए, उसमें भी जरा तूल ना करें, उसमें भी लंबा चौड़ा जहेज ना करें, कम से कम करें, दिखावा ना करें, खामोशी से लड़के वाले के घर भिजा दे। मुख्तसर जो जरूरत में आने की चीजें हैं, वो भी जो मालदार लोग हैं, फिर वो भी नुमाइश ना करके दें, बिना नुमाइश के मुख्तसर सा सामान, बिना दिखावे के, बिना सजाए लड़के वाले के घर पर पहुंचवा दें, ये लड़के वाला उसको अपने घर ले जाए। लेकिन हमारे घर क्या होता है, वो सामान सजता है, डेकोरेशन होता है उसका, फिर जितने बाराती हैं वो देखते हैं, जितने मेहमान हैं वो देखते हैं, और खवातीन तो खाती कम है, देखती ज्यादा है, तो इसीलिए बारात में आती है। जहेज में क्या क्या आइटम है, फिर वो डिमांडें करती हैं, हमें ये आइटम भी चाहिए, फला के जहेज में वो आइटम था, हमें ये आइटम भी चाहिए, फला के जहेज में हमने देखा ये नया आइटम था। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे आप गुरेज करें, अपने आप को महफूज रखें। कोई अपनी मर्जी से अगर पेश कर रहा है वो जायज़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी इख्तिसार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।